पिछले वीडियो में जो न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट है, अधूरा है, वह हम इस वीडियो में हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। CO2 के ग्राम में कितने ग्राम अणु होंगे। जबकि C बराबर 12, O बराबर 16। यहाँ दी गई मात्रा 88 ग्राम है और ये अनुभार आणविक द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। आणविक द्रव्यमान में देखिए लिखेंगे CO2 की दी गई मात्रा 88 ग्राम, CO2 की आणविक द्रव्यमान को अनुभार भी आप लिख सकते हैं। अनुभार मॉलिक्यूलर वेट और आणविक द्रव्यमान दोनों एक ही चीज़ है। इसमें कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 2 कर दीजिए। इस तरह से हो जाएंगे 12 जोड़ 32 मतलब 44 ग्राम। तो ग्राम अणु हम लोग निकाल ले जाएंगे। दी गई मात्रा की जगह लिखिए 88 और अनुभार की जगह आणविक द्रव्यमान की जगह 44 लिख दीजिए। कट कर आ जाएंगे 2। इस तरह से इसका आंसर होगा 2 ग्राम अणु। इस तरह से हम लोग पढ़े ये एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूल। और हम लोग देखेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। मोलरता क्या है? किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलरता को कैपिटल M मतलब बड़ा M से सूचित किया जाता है। तो लिखेंगे किसी बिलियन मतलब सॉल्यूशन के एक लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की संख्या को
मोलरता कहा जाता है। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणु की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलरता को बड़ा एम मतलब कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसकी इकाई ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। मोलरता पर ताप का भी प्रभाव होता है। ताप में परिवर्तन होने पर किसी विलयन के मोलरता के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। चूँकि ताप में परिवर्तन करने से विलयन के आयतन में भी परिवर्तन होने लगते हैं, इसलिए किसी विलयन की मोलरता के वैल्यू पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणु की संख्या को मोलरता कहेंगे। मोलरता को एम से सूचित किया जाता है। विलयन और विलय के विषय में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांग मिश्रण होता है और किसी विलयन में जिस पदार्थ की क्वांटिटी मात्रा कम होती है उसको विलय के रूप में जाना जाता है। मोलरता निकालने का फार्मूला। मोलरता m बराबर होता है विलय के ग्राम अणु की संख्या, विलय के ग्राम अणु की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर होता है विलय के ग्राम अणु की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए इस पर एक ठो हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चंस। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के NaOH के 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में NaOH का 5 ग्राम मतलब 5 ग्राम घुला हुआ है अथवा उपस्थित है, घुला हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में NaOH का 5 ग्राम उपस्थित है, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें।
विलयन की मोलरता ज्ञात करें। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, ये 500 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 5 ग्राम उपस्थित है, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। इसमें विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर हो जाएंगे और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो विलय होंगे इसकी क्वांटिटी 5 ग्राम दिया हुआ है। ये NaOH के क्वांटिटी को हम ग्राम मॉलिक्यूल में चेंज कर लेंगे और ये विलयन के वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लिखेंगे विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर, इसको लीटर में बदलना है। लीटर में बदलने के लिए इसको हम लोग 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग इसलिए करेंगे क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मतलब 1000 मिलीलीटर बराबर है 1 लीटर। इसलिए ये जो वॉल्यूम मिलीलीटर में दिए गए हैं इसको हम सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 500 मिलीलीटर बराबर हो जाएंगे 1/2 लीटर। 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। इसलिए अगर आपसे कोई पूछते हैं कि इसको 1000 से डिवाइड क्यों किया, 1000 से क्यों भाग दिया, तो आप कहेंगे चूँकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसीलिए ये मतलब वॉल्यूम जो 500 मिलीलीटर है इसको हम लोग लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिए, तो 500 मिलीलीटर में ये 1/2 लीटर मतलब हाफ लीटर, मतलब इसको हम 0.5 लीटर भी कह सकते हैं। NaOH की दी गई मात्रा 5 ग्राम है। NaOH की अनुभार हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ग्राम अणु निकालने के लिए ये अनुभार की जानकारी भी होनी चाहिए। अनुभार मालूम हो जाने से हम लोग दी गई मात्रा में भाग दे करके, अनुभार से भाग दे करके ग्राम अणु ज्ञात कर लेते हैं। Na के लिए 23 लिखेंगे, का वेट 23 होता है, O के लिए 16 और H के लिए 1, इस तरह से टोटल हो जाएंगे वो 40 ग्राम। हम बगल में लिख देते हैं Na बराबर होता है 23, O बराबर है 16, H बराबर है 1, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा उतना ही रहते हैं। इस तरह से NaOH की दी गई मात्रा ही मालूम है, NaOH का अनुभार भी हम लोग ज्ञात कर लिए, मालूम कर लिए। अब हम लोग ग्राम अणु निकाल लेंगे। NaOH की ग्राम अणु बराबर दी गई मात्रा बटा अनुभार। दी गई मात्रा की जगह 5 लिखेंगे और अनुभार की जगह 40, इस तरह से ही हो जाएंगे 1/8। तो ग्राम अणु की संख्या हमको मालूम हो गया 1/8, और विलयन का मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है 1/2 लीटर। इसको ग्राम अणु लिखेंगे। अब हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, चूँकि विलय का यहाँ विलय NaOH है, विलय का ग्राम अणु भी मालूम है और विलयन का आयतन भी मालूम हो गया, तो हम लोग मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि मोलरता बराबर होता है
विलय के ग्रामाणु बटा विलयन का आयतन लीटर में। इस तरह से ये मोलरता यहाँ विलय के रूप में आपका NaOH है। NaOH के ग्राम अणु की संख्या हम लोग निकाल कर लाए हैं 1/8 और विलयन का आयतन हम लोगों को मालूम है 1/2। इस तरह से 1/8 और ये हो जाएंगे 2/1, क्योंकि ये दो ऊपर चले जाएंगे। इस तरह से ये 1/4 मतलब ये हो जाएंगे 0.25। तरह से मोलरता m का मान आपका निकल कर आ गया 0.25। इसको 0.25 m भी लिखेंगे। इस तरह से हम लोग पढ़े मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणु की संख्या को मोलरता कहेंगे। मोलरता को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। मोलरता बराबर विलय के ग्राम अणु की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 500 मीटर जलीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 5 ग्राम उपस्थित है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। हम लोग सबसे पहले विलयन के आयतन को जो ml में है उसको लीटर में बदल लेंगे, ठीक है ना। अगर लीटर में दिया हुआ रहेगा तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो विलय है यहाँ NaOH विलय है जो ग्राम में दिया हुआ है उसको हम ग्राम अणु में बदल लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि NaOH की दी गई मात्रा में हम NaOH के आणविक द्रव्यमान अनुभार से भाग कर देंगे। इस तरह से हमको ग्राम अणु निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये विलयन के आयतन को लीटर में बदले तो 1/2 लीटर आया और NaOH जो विलय है उसके ग्राम अणु की संख्या 1/8 आया। इसमें 1/8 को हम 1/2 से डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू आ गया 0.25 m। मोलरता को m से सूचित करते हैं इसलिए इसके आगे हम लोग m लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आज हम लोग विलयन चैप्टर में मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े जलीय विलयन और जलीय विलयन, विलयन का प्रकार, उसके बाद हम लोग पढ़े आणविक द्रव्यमान, ग्राम अणु और मोलरता, ठीक है ना। अब हम लोग यहीं एंड करते हैं और इसके आगे जो है सर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना।